बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस ट्यूटोरियल के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि सिविल स्ट्रिप्स की मदद से कैसे अलाइनमेंट्स के जो हैं 3D कोऑर्डिनेट्स ख़ास कर जो है तो जेड एलिवेशन जो कि हमें प्रोफाइल बनाने के काम आती हैं वो हम TIN के ऊपर से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो है तो ये है कि हम जो है तो अपनी पिछले ट्यूटोरियल में जो हमने अलाइनमेंट क्रिएट की थी उसको जो है सिलेक्ट करें, जो कि लाइन वेट पॉली लाइन होनी चाहिए। जो ही हम उसे सिलेक्ट करते हैं तो अलाइनमेंट की लेंथ फॉर्म के ऊपर जो है डिस्प्ले हो जाती है। इसके अलावा जो है तो इसमें ऑप्शन है स्टार्टिंग RD का। इस वक्त जो है तो हम उसको 0 लेते हैं और एक चेक बॉक्स है जिसमें हम कहते हैं कि ड्रा 3D पॉइंट्स एज 3D पॉली लाइन, यानी पॉइंट्स का डाटा जब एक्सट्रैक्ट होगा तो ये एक 3D पॉली लाइन की शक्ल में जो है अलाइनमेंट के ऊपर ही जो है चेकिंग पर्पस के लिए लग जाए। तो सबसे पहले मेथड में जो है तो हमने जहाँ से हमारा अलाइनमेंट का अलाइनमेंट गुजरी थी और इसके नीचे जो TIN की एजेस आ रहे थे, इंटरसेक्शन आ रहा था, वहाँ से जो है तो हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम एक एक्सटर्नल CSV फाइल LS01 के अंदर सेव कर देते हैं। तो जैसा कि भी आप देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास पहले कॉलम के अंदर जो है तो तमाम RDs आ गई हैं, दूसरे में जो एलिवेशन हैं और C और D कॉलम में जो है तो ईस्टिंग और नॉर्दिंग की वैल्यूज़ जो है तो आ रही हैं। सो RD की वैल्यूज़ आप देख रहे हैं कि रैंडम मैनर से आ रही हैं, कोई इक्वल इंक्रीमेंट नहीं है इसमें। ये सब इस वजह से है कि हमने ऑप्शन लिया था जहाँ पे भी जो है हमारी अलाइनमेंट TIN की एज को इंटरसेक्ट करे। सो ये पॉइंट जो है तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। सो आप जो है तो हम इसको जूम करते हैं, जो हमने चेक बॉक्स में ऊपर ऑप्शन ऑन किया था उसकी मदद से जो है तो हमारी अलाइनमेंट के ऊपर एक 3D पॉली लाइन लग गई है जो हमें सिर्फ उन्हीं वर्टिसेस की वैल्यू दिखा रही है जो हमारे TIN यानी फेसेस के एजेस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। लिस्ट की मदद से आप देख सकते हैं कि ये जो है 3D पॉली लाइन है जिसकी जो है तो तमाम Z की वैल्यूज़ जो है मौजूद हैं। इसके अलावा जो है तो हम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑफसेट यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने ऑफसेट की वैल्यू 10 ली है। सो अब हर 10 यूनिट्स के ऊपर जो है तो हम अलाइनमेंट का डाटा जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हर 10 मीटर के ऊपर जो भी Z की वैल्यू आ रही है वहाँ पे जो है पॉइंट भी लग गया और एक 3D पॉली लाइन भी क्रिएट हो गई है। इसको भी जो है तो हम अपने इस्तेमाल के लिए CSV फाइल में सेव कर लेते हैं। तो एक्सेल में जाके इस फाइल को जो है तो अगर ओपन किया जाए तो वहाँ देखा जा सकता है कि तमाम RDs की वैल्यू यानी वही 10 के इंक्रीमेंट पे आई हैं और उनके अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिवेशंस और ईस्टिंग नॉर्दिंग जो है तो डिस्प्ले हो रही हैं। वहीं पे जो है तो हमारी 3D पॉली लाइन भी लग गई है। चेकिंग के लिए जो है हम लिस्ट की मदद से देख सकते हैं कि ये एक 3D पॉली लाइन है जिसमें हर वर्टेक्स की डिफरेंट मुख्तलिफ Z की वैल्यू हमारे पास आ रही है। सो उसे हम मिटा देते हैं। इसके अलावा जो है तो ज़्यादातर हम सिविल स्ट्रिप्स के इस्तेमाल में फ़िल्टर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। इस फ़िल्टर की मदद से हम जो टेम्पररी पॉइंट्स लगे थे विजिबिलिटी के लिए उन्हें भी जो है इकट्ठा ही सिलेक्ट करके इरेज कर देते हैं। सब तीसरा ऑप्शन ये है कि हमारे पास RDs जो हैं किसी एक्सटर्नल CSV फाइल के अंदर जो है मौजूद हैं। कुछ स्ट्रक्चर की RDs हैं जो कि मुख्तलिफ होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीमेंट के ऊपर हों या TIN की एज के ऊपर हों। यहाँ पे हमने जो है तो कुछ रैंडम वैल्यूज़ ली हुई हैं। तो इसमें हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर मुख्तलिफ RDs आ सकती हैं या और जैसे PCPT पॉइंट्स के ऊपर या जहाँ जहाँ जो है तो एलिवेशन हमें चाहिए हो तो उन RDs को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो RD लिस्ट हम जो है एक्सेल से लोड कर लेते हैं।
और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपनी एलिवेशन इस TIN से जो है मैश से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ पे डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है वो पॉइंट स्क्रीन के सेंटर में आके वहाँ पे एक पॉइंट भी लग रहा है और बाद में इसके ऊपर जो है एक 3D पॉली लाइन भी लग जाएगी। काम के दौरान जो है तो आप यानी माउस के ज़रिए जो है तो अपने इस जूम लेवल को चेंज कर सकते हैं, जिससे जो है तो काम के ऊपर जो है जो डाटा एक्सट्रैक्शन हो रहा है उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो आखिर में आपको बता देता है कि भाई कितने पॉइंट्स सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टेड। सो हेयर ये जो है तो 336 पॉइंट्स एक्सट्रैक्टेड हैं। इन्हें भी जो है हम LS03 नाम की CSV फाइल में सेव कर देते हैं। तो एक्सेल में जाके अगर आप देखें तो इस फाइल को ओपन करके ये हमारे पास वही RD थे जो कि हमने फाइल में दी थी। उनके आगे पहले एलिवेशन है, बाद में जो है ईस्टिंग और नार्थिंग है। सो अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हो हम जो है अलाइनमेंट का 3D डाटा जो है एक्सप्लोडेड TINs से जो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ये सिविल स्ट्रिप का एक यूनिक फीचर है कि इसमें हमें कोई नया TIN नहीं बनाना पड़ता, बल्कि जो हमें यानी सर्वे डाटा से जो तैयार TIN मिला होगा जिसमें मिलियंस ऑफ यानी ट्रायंगल्स मौजूद होंगी, उससे हम डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।